हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है जातिगत सर्वे पर राहुल गांधी का दांव कांग्रेस के लिए मौत के कुएं जैसा है। दोस्तों, राहुल गांधी को लगता है कि बीजेपी के खिलाफ जातिगत जनगणना का दांव अचूक हथियार साबित हो सकता है, क्योंकि मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने से इनकार कर दिया है। लेकिन आंकड़े तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी के जातिगत जनगणना के खिलाफ खड़े होने के बावजूद ओबीसी वोट उसे भरपूर मिल रहा है, और बीजेपी का ओबीसी वोट शेयर बढ़ने का मतलब तो यही हुआ कि जातिगत राजनीति करने वाली क्षेत्रीय पार्टियों का वोट शेयर घट रहा है। ऐसे में कांग्रेस को भला कितना फ़ायदा मिल सकता है? कांग्रेस को तो बचे खुचे वोटों में ही हिस्सेदारी खोजनी होगी, और वो हिस्सेदारी आखिर कितनी होगी? जो भी होगी क्षेत्रीय दलों की कृपा पर निर्भर होगी। फिर भी मान लेते हैं कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को राजनीतिक साथी मानकर बीजेपी जाति राजनीति के जरिए बीजेपी को चैलेंज करने के मकसद से आगे बढ़ रही है, तो राहुल गांधी के सलाहकारों और कांग्रेस के रणनीतिकारों को एक बार पिछले वोट शेयर के आंकड़ों पर भी नज़र मार लेनी चाहिए। अव्वल तो कांग्रेस को पहले ही ये समझ लेना चाहिए था कि बीजेपी जातिगत जनगणना से इनकार क्यों कर रही है। बीजेपी जानती है कि जिन मुद्दों के सहारे वो आगे बढ़ रही है, ओबीसी वोटर बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कर रहा है। फिर बीजेपी ये काम क्यों करे? वैसे भी ये सब बीजेपी की मातृ संस्था आरएसएस को भी पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसा करना हिंदुओं को बांटने जैसा है। ऐसा ये बात कांग्रेस नेतृत्व को समझ नहीं आ रही है। दोस्तों, CGS के लोक नीति सर्वे के मुताबिक 2009 में बीजेपी को ओबीसी का वोट करीब 22% मिला था। ये तब की बात है जब 5 साल सरकार चलाने के बाद कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी, और वैसे ही 5 साल सरकार चलाने के बाद 2019 में बीजेपी सत्ता में लौटी तो ओबीसी वोट शेयर बढ़कर 44% हो गया, पूरा डबल। और यहाँ से जानना भी दिलचस्प है कि बिहार में जातिगत गणना का जोर शोर से ढिंढोरा पीटने के बाद भी बीजेपी का ओबीसी वोट शेयर बढ़ ही रहा है। लोक नीति सर्वे के आंकड़े ही बता रहे हैं कि अब बीजेपी का ओबीसी वोट शेयर 2019 के 44% के मुकाबले 45% हो गया है। कांग्रेस नेता चाहें तो कल्पना कर सकते हैं कि 2024 में आंकड़ा कैसा रहने वाला है। कांग्रेस की तरफ से ऐसा कौन सा खेला किया जा सकता है कि बीजेपी को मिल रहा ओबीसी वोट उसके हाथ से निकल जाए। अब अगर कांग्रेस को मिलने वाले ओबीसी वोट की बात करें तो लोक नीति सर्वे के अनुसार 2009 में उसका ओबीसी वोट शेयर बीजेपी से 2% ज़्यादा यानी 24% था, लेकिन 2019 आते आते ये 15% हो गया। मानते हैं कि कांग्रेस ने सुधार किया है और 2023 में वो 2009 के स्तर से ऊपर उठ चुकी है, लेकिन बीजेपी के 45% वोट शेयर के मुकाबले कांग्रेस के 27% कितना अहमियत रखते हैं। दोस्तों, जिन क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का प्रयास कर रही है, उनका हाल भी तो बुरा ही है। क्षेत्रीय दलों को 2019 में 27% वोट शेयर मिले थे, लेकिन जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बीच आए सर्वे के आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों का ओबीसी वोट शेयर घट ही रहा है। 2023 में वे 23% पर पहुंच चुका है। एक बात समझ में नहीं आती कि कांग्रेस क्यों हमेशा बीजेपी के हिसाब से अपनी नीति और रणनीति बनाती है। वो लोगों की ज़रूरत के हिसाब से कोई काम क्यों नहीं करती? ऐसे काम भी तो हो सकते हैं जिससे केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी तिलमिला उठे। कांग्रेस अगर राजनीतिक हवा में यह हिस्सेदारी हासिल करने की कोशिश करेगी तो उसे भला क्या मिल सकता है? जब तक लोगों को कांग्रेस और उसके नेता पर भरोसा नहीं होगा, भला क्यों वे बीजेपी या अपनी पसंद के क्षेत्रीय दलों को छोड़कर वे कांग्रेस की तरफ अग्रसर होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।